हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने लेप्रोसी के बारे में डिस्कस किया था। हैंसन डिजीज, सोशल डिजीज जिसे हम कह रहे हैं, हिंदी की भाषा में कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। सारा इन डेप्थ में हमने पढ़ लिया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और डिजीज, और उस डिजीज में कुछ पर्टिकुलर कृमियों के नाम हैं, बोले तो वर्म के नाम हैं, जिसे वर्म इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, वर्म इन्फेक्शंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जो वर्म इन्फेक्शंस हैं उनमें कौन कौन से वर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बेसिकली 4 वर्म की बात करेंगे। अगर सवाल मिले कौन कौन से वर्म आपने पढ़े हैं या कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हम लेकर आए हैं 4 वर्मों की बात। 4 वर्म हम पढ़ेंगे और इसमें देखो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आती है एग्जाम में, क्योंकि अब ये डिजीजेस हैं जो बहुत अच्छी डिजीजेस जो एग्जाम में आती थी वो हमने कवर कर ली हैं। यहाँ आने की संभावना है और ना भी, इसलिए फिर भी हम वो जरूर कवर करेंगे जो आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपके लिए जो 4 वर्म हैं, पहला है गुनिया वर्म, दूसरा है राउंड वर्म, एक है हुक वर्म और एक है टीनिया यानी टेप वर्म। 4 वर्मों का बात हम करेंगे। पहला है गुनिया वर्म। कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? गुनिया वर्म। गुनिया वर्म के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा गोलकृमि राउंड वर्म की बात करेंगे। तीसरा हुक वर्म, और चौथा है टेप वर्म। तो ओवरऑल मेरे द्वारा आपको 4 वर्म इन्फेक्शन पढ़ाए जाएंगे, जिनमें गुनिया वर्म आने वाला है, राउंड वर्म आने वाला है, हुक वर्म आने वाला है और टेप वर्म आने वाला है। सबसे पहले पहली नंबर की बात मैं करूं गुनिया वर्म को लेकर। किसके बारे में? गुनिया वर्म। सबसे पहला जो वर्म इन्फेक्शन आप पढ़ रहे हैं वह है गुनिया वर्म। गुनिया वर्म जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, देखो सवाल यहीं से बनता है, या तो इसका एजेंट पूछेगा या फिर दवाई। बस ज्यादा एजेंट की संभावना होती है एग्जाम में आने की, इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं जाता है इनमें। तो जो आपका गुनिया वर्म है, पहले तो यह जो डिजीज है इसका एजेंट देखिएगा, इसका एजेंट होता है ड्रेकनकुलस। नाम याद रखना है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, यह इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है गुनिया वर्म का। पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकता है यहां से यही है। यह जो इन्फेक्शन आपके सामने मैंने लिखा है यह वाटर से होने वाला है, वाटर रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, पानी से रिलेटेड डिजीज है ये। साइक्लोप्स होते हैं पानी में, वह इंजेस्ट हो जाएं तो यह डिजीज हो सकती है। तो यह जो डिजीज मैंने लिखी है, यानी कि जो आप गुनिया वर्म देख रहे हैं, यह वाटर रिलेटेड डिजीज होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल का माना गया है। 1 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। कितना? 1 ईयर माना गया है इंक्यूबेशन पीरियड। इसका कारण क्या हो सकता है, कैसे यह बीमारी होएगी? तो हम कहेंगे इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड
साइक्लोप्स जो हैं उनको इंजेक्शन करने की वजह से यह डिजीज हो सकती है और इसीलिए इसे साइक्लो डेवलपमेंटल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? साइक्लो डेवलपमेंटल डिजीज, साइक्लो डेवलपमेंटल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पढ़ाया था साइक्लो प्रोपेगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल। क्लियर? तो साइक्लो डेवलपमेंटल नेचर की यह डिजीज होती है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मीबेंडाजोल, मीबेंडाजोल या मेट्रोनिडाजोल, दोनों ही काम में लेते हैं और निडाजोल। 10 इतना ही है इसके बारे में, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। दवाई मीबेंडाजोल या मेट्रोनिडाजोल। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। क्लियर? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इज रिलेटेड टू द विच वर्म? आंसर विल बी द गुनिया वर्म। चलिए, एक पॉइंट और है इससे रिलेटेड, इस बीमारी के एलिमिनेशन से रिलेटेड पॉइंट है। बीमारी एलिमिनेट हो चुकी है गुनिया वर्म। तो लास्ट केस इसका जो मिला था गुनिया वर्म का, लास्ट केस यह हमें मिला जुलाई 1996 में। और कहाँ मिला था? जोधपुर में, राजस्थान प्रांत के ही जोधपुर शहर में यह लास्ट डिटेक्ट हुआ था इसका गुनिया वर्म का लास्ट केस। लेकिन इसका एलिमिनेशन का जो सर्टिफिकेट है, एलिमिनेशन सर्टिफिकेट जो मिला, यह हमें प्राप्त हुआ फरवरी 2000 में। कहने का मतलब दैट डिजीज इज एलिमिनेटेड, गुनिया वर्म इज एलिमिनेटेड। लास्ट केस इन जोधपुर, दैट इज एंड ऑफ द गुनिया वर्म। नेक्स्ट सेकंड हमने बात किया गुनिया वर्म के बाद में दूसरा वर्म जो मैंने पढ़ा है इज कॉल्ड राउंड वर्म। नाम बताया था राउंड वर्म, गोलकृमि, राउंड वर्म। राउंड वर्म जो होते हैं, इन राउंड वर्म को हम एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है एस्केरियासिस, ऑल्सो कोल्ड एस एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। इन्हीं को एस्केरियासिस के नाम से जानते हैं। राउंड वर्म का ही नाम एस्केरियासिस होता है। चलो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखें। उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है एस्केरिया, एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स, लंब्रिकॉइड्स, एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स, लंब्रिकॉइड्स, एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स। याद रखने का तरीका, ये लंबे होते हैं। इसकी जो फीमेल होती है 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, एक लंबी कोयल के समान होती है, इसलिए लंबी कोयल। नाम याद रखना, लंबी कोयल। याद करने का तरीका बता रहा हूं, लंबी कोयल ऐसे होती है यूं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स। लंबी कोयल, लंब्रिकॉइड्स। क्लियर है? निमोनिक बता रहा हूं, याद करने का तरीका एस्केरिया, एस्केरेसिस बोलते हैं तो एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स। क्लियर? क्योंकि 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबी पाई जाती है। फीमेल की बात कर रहा हूं, एस्केरियस, फीमेल एस्केरियसिस की। तो एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। चलिए इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका लगभग 2 महीने का पाया जाता है। 2 महीने का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है।
इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से। कौन से रूट से? तो जवाब देंगे फीको ओरल रूट से होता है। और फीको ओरल रूट से इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है डीओसी जो होती है वह एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल कीड़े मारने वाली दवाई एल्बेंडाजोल या मीबेंडाजोल, 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 एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल, एस्केरिया लंब्रिकोइड्स। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पहला एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहली बात एस्केरिया लंब्रिकोइड्स। दूसरे दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहली इंपॉर्टेंट चीज मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन यही है। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन कौन सा? यही वाला, बोले तो विच वर्म? राउंड वर्म। दूसरा मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेक्शन भी यही है। मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेक्शन कौन सा है? तो भी आपका जवाब होगा राउंड वर्म। सबसे ज्यादा राउंड वर्म ही मिलता है, एस्कैरियोसिस या मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन भी यही है। और इसीलिए एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन बोले तो एल्बेंडाजोल काम में ली जा रही है। क्लियर है पॉइंट दोनों? पहला हमने डिस्कस किया फर्स्ट के बारे में, मैंने बताया पहला है गुनिया वर्म जिसके लिए ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है राउंड वर्म जिसके लिए है एस्केरिया लंब्रिकोइड्स जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 महीने का है। क्लियर है? अब बात करते हैं हुक वर्म के बारे में। तीसरा है हुक वर्म। कौन सा है? हुक वर्म। हुक वर्म, हुक वर्म, हुक वर्म है, इसे एक और नाम से जानते हैं बेर फुट डिजीज भी कहते हैं। बेर फुट डिजीज, नग्गे पांव की डिजीज। बेर होते हैं नग्गे पैर को बोलते हैं बेर फुट डिजीज, बेर फुट डिजीज, नग्गे पांव डिजीज। अरे बिना नग्गे पैर की बीमारी, नग्गे पैर, बिना स्लीपर वाले पैर आप मतलब चाहे आपने शूज नहीं पहन रखे तो यह डिजीज हो सकती है हुक वर्म, क्योंकि यह फिट से की स्किन के द्वारा ट्रांसमिट होती है। क्लियर है? हुक वर्म समझ में आ रही बातें? इसलिए इसे बेर फिट डिजीज या बेर फुट डिजीज के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात हम कर ले। इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वह है हुकवर्म है यह, तो यहां होता है एनसाइक्लो। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वह मिलता है हमें एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल। याद रखना है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, डिओडिनेल। अब इसको भी याद करने का तरीका, क्योंकि यह जो डिजीज है यह इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है, इसलिए डिओडिनम वर्ड देखो डिओडिनेल। याद करने का तरीका एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल। दोनों एमसीक्यू है। बेरफुट डिजीज एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल। क्लियर है? चलिएगा इसके बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो देखा गया है, यह इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो आप जवाब देंगे इंक्यूबेशन 5 वीक से लेकर 9 महीने का हो सकता है, 9 मंथ का देखा गया है। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लें। यह बीमारी कैसे ट्रांसमिट होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? तो आपका जवाब होगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है कैसे?
बाई स्किन ऑफ फिट के द्वारा। क्लियर है? बाई स्किन ऑफ फिट, आपकी पैरों की जो स्किन है उसके द्वारा, या एंटर कर सकता है यह वुंड के द्वारा, वुंड के द्वारा, घाव के द्वारा यह प्रवेश हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्टली स्किन ऑफ फिट के द्वारा ही ट्रांसफर यह होता है, इसलिए इसे बेयर फिट डिजीज के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आपको ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। यहां पर कॉम्प्लिकेशन होते हैं और यहां ब्लड लॉस होता है। ये खून यहां जहां से ये अंदर प्रवेश करता है वहां से रक्त बहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यहां आपको ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्लड लॉस। इस वजह से दो चीजें कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ में, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक हाइपो एल्ब्यूमिनिया, दोनों एसोसिएटेड होती हैं। इस वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए यह डिजीज दो चीजों से जुड़ी हुई रहती है, एसोसिएटेड विथ किसके साथ में? तो आपका जवाब होगा दो चीजों के साथ जुड़ी हुई है। पहली है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? क्योंकि यह आपके रक्त का लॉस करवाएगी, इस वजह से। दूसरा, बेसिकली इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है जहां से आयरन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। दूसरा फॉर्म। सेकंड आपका ध्यान दीजिएगा, यह कोज करता है हाइपो एल्ब्यूमिनिया, यानी एल्ब्यूमिन का लेवल भी यह डिक्रीज करता है। ये दोनों कंडीशंस इसके साथ में नजर आनी है आपको। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं अगर मैं, इसकी डीओसी, तो सीधी सी बात है एल्बेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल ही इसकी क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम करती है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें हमने की हैं। नंगे पैर डिजीज, हुकवर्म हम इसे कह रहे हैं, और इसका एजेंट है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल। बैरफुट डिजीज के नाम से जाना जाता है। 5 वीक से 9 महीने का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और यह स्किन ऑफ फिट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हाइपो एल्ब्यूमिनिया देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस आपकी है क्या? एल्बेंडाजोल। अब आता है टेप वर्म, लास्ट 4th नंबर पर है टेप वर्म। टेप वर्म, टेप वर्म जिन्हें हम टीनियसिस के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज टीनियसिस। इसको बोलते हैं टीनियसिस। क्या कहते हैं? टीनियसिस। चलिएगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है टीनिया। इसके दो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, टीनिया सोलियम, यह तो मिलता है पोर्क में यानी पिग के मांस में, और एक है टीनिया सैजिनेटा, यह मिलता है बीफ में यानी कि कैटल के मांस में। क्लियर है? यह कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गए दोनों, टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। चलिएगा आगे बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड 8 सप्ताह से लेकर 14 सप्ताह तक का हो सकता है। 8 से 14 सप्ताह का हो सकता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यह देखा जाता है किसके द्वारा? तो आप बोलोगे रो मीट, रो वेजिटेबल के द्वारा।
यह न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से जुड़ा हो सकता है, यानी कि यह डिजीज किससे एसोसिएटेड हो सकती है? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से। तो एसोसिएशन विथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं आपको इसके साथ में। इस वजह से इन्हें रोकने के लिए, इसे ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है, जो ड्रग दी जाती है, उसका नाम है प्राज़िक्विंटल। यह जो डिजीज, ये जो ड्रग है, यह इस कंडीशंस को ठीक करने में काम आती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को। लेकिन अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं बीमारी की, तो वही होगी एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द योर टीनियसिस। लास्ट वर्म, टेपवर्म, टीनियसिस, टीनिया सोलिम, टीनिया सैजिनेटा। 8 वीक से 14 वीक रॉ मीट और रॉ वेजिटेबल, कच्चे मीट और कच्चे वेजिटेबल से हो सकती है। एक आपका है टीनिया सैजिनेटा बीफ में, और एक है पॉर्क में, सोनियम। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसके लिए प्राज़िक्विंटल मेडिसिन काम में ले रहे हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल है। सब कुछ, सारे के सारे वर्म खत्म हुए, सबका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता दिया, सबके डीओसी बता दी है, और सबका इंक्यूबेशन पीरियड बता दिया है, जो एग्जाम के मेन सवाल बनते हैं। अब कुछ अलग क्वेश्चन। सबसे पहले यह क्वेश्चन पीजीआई में पूछा गया सवाल है। एक दिन था, उसका नाम है डी वार्मिंग डे। डी वार्मिंग डे, डी वार्मिंग डे। इन वर्म इन्फेक्शन के लिए जो डी वार्मिंग डे था, यह लागू हुआ था 2016 से, और यह तारीख थी 10 फरवरी 2016। इसको 2017 में भी सेलिब्रेट हुआ और 2018 में भी सेलिब्रेट हुआ था। क्लियर है? डी वार्मिंग डे, यानी डी वार्मिंग डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, याद रखना है 10 फरवरी डी वार्मिंग डे। क्लियर? इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, डी वार्मिंग डे 10 फरवरी। इसके अलावा एक चीज और देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर इसको ठीक करने के लिए हमने एक दवाई स्टार्ट की है, उसका नाम है एल्बेंडाजोल। याद रखना है एल्बेंडाजोल, गिवन टू डिक्रीज वर्म इन्फेक्शन, क्योंकि लगभग हर की ड्रग ऑफ चॉइस है। इसे कम करने के लिए हमने यह एल्बेंडाजोल चालू की है, और इसको किसके साथ जोड़ा है? तो इसको लिंक किया है, लिंक विथ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के साथ में इसे जोड़ा गया है एल्बेंडाजोल को। आपने विप्स का नाम सुना होगा, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ऐसा ही सेम ये है। अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, कौन देता है? तो सबसे पहले किसके द्वारा दी जाएगी? तो आंगनवाड़ी के द्वारा, आंगनवाड़ी या स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। एज ग्रुप क्या होगा इनका? तो आप बोलना 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा। एल्बेंडाजोल। अब देखो कैसे, 1 साल से लेकर और 2 साल तक के बच्चे, इनको दे रहे हैं हाफ टैबलेट एल्बेंडाजोल की, हाफ टैबलेट।
फुल टैबलेट कितनी आती है? 400 mg। आपने हाफ दे दी, हाफ का मतलब कितनी हो गई? लगभग 200 mg। तो हाफ टैबलेट में कितना दे रहे हो? 200 mg दे रहे हो 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों में। लेकिन 2 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों में दी जाएगी एक टैबलेट एल्बेंडाजोल। अब यह एल्बेंडाजोल जो है कितने mg हो गई? 400 mg। 1 साल से छोटे बच्चे में दी नहीं जाएगी, याद रखना ये बात। लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज अबाउट द योर वर्म इन्फेक्शंस। खत्म होते हैं सारे गुनिया वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, टेक वर्म, डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी और फिर दी जाने वाली दवाई एल्बेंडाजोल के साथ में। क्लियर है? इतना ही आपको याद रखना है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सबका याद रखना। सबसे पहले हमने बात किया गुनिया वर्म के बारे में। मैंने बताया अगर गुनिया वर्म की बात आए, गुनिया वर्म का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात आए, याद रखना है ड्रेकन लेकर याद रखना है एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स इसका होता है। वही सवाल आपको मिले, बताओ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के हुक वर्म का, तो आपका जवाब होगा इसके अंदर एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनिल, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनिल। वही सवाल मिले आपको, बताओ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है टेप वर्म का, तो आपका जवाब होगा टीनिया सोलिम और टीनिया सैजिनेटा। क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट इससे रिलेटेड है। और डिजीज, और डिजीज का नाम है प्लेग। प्लेग इसको और किन किन नामों से जानते हैं? तो इसके अन्य नाम देखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड एस। प्लेग का 3 और नाम देखा गया है, इसी को बोलते हैं महामारी। महामारी, प्लेग इज महामारी। इसी को ही कहा जाता है ग्रेट डेथ। ग्रेट डेथ, अच्छी मृत्यु हो गई, ग्रेट डेथ। इसी को बोलते हैं काली मौत, ब्लैक डेथ। महामारी, ग्रेट डेथ और ब्लैक डेथ के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ की पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बहुत कॉमन है इसका, इसके अलावा इसका ड्रग ऑफ चॉइस। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो यहां कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है अर्सिना पेस्टिस, अर्सिनिया पेस्टिस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज अर्सिनिया पेस्टिस। क्या होगा? अर्सिनिया पेस्टिस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज अर्सिनिया पेस्टिस। अगर हम बात करें क्या है यह, तो आप बोलोगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव है, एनएरोबिक है, नॉन मोटाइल है और कोकोबेसिलाई होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एनाएरोबिक, नॉन मोटाइल, कोकोबेसिलाई और एजेंट का नाम है अर्सिना पेस्टिस। क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, व्हाट आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग? आंसर विल बी द अर्सिनिया पेस्टिस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यह है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो आपका है यह है एनाएरोबिक है, नॉन मोटाइल है और साथ में क्या कोच करेगा, यह कोकोबेसिलाई भी होता है। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं। इसके अंदर
एक चीज और याद रखनी है, इसे वेक्टर बोर्न डिजीज भी कहा जाता है। प्लेग को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज का नाम हम दे रहे हैं। तो फिर यहां पर सवाल बन सकता है कि इसका वेक्टर क्या होगा। तो वेक्टर बोर्न डिजीज है तो बताओ वेक्टर क्या है? तो आप चूहों को बोलते हो रैट फ्लिया। चूहे जो होते हैं वे क्या हैं? इसके वेक्टर होते हैं। लेकिन चूहों की भी अलग अलग प्रजाति यहां देखी गई है। अगर मैं यहां कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं, टीसीए के नाम से, निमोनिक से याद रखना है टीसीए। आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर आए आपको, मोस्ट कॉमन रोडेंट चूया, जो चूया होती है, इंडियन चूया, भारत में जो चूया पाई जाती है वह है मोस्ट कॉमन रोडेंट होता है, जिसे टैटीरा इंडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैटीरा इंडिका। टैटीरा इंडिका ये भारतीय चूही है। क्या है ये? भारतीय चूही। तो चूही होती है चूहा, उसे हम बोलते हैं टैटीरा इंडिका। तो टैटीरा इंडिका मोस्ट कॉमन रोडेंट होता है, इसके लिए काम आने वाला। दूसरा, अगर क्वेश्चन आए आपको कि इसका मोस्ट कॉमन फ्लिया कौन सा है, तो फिर दो याद रखना है आपको। एक आता है जीनो, यह प्रजाति से लिया गया है, जीनोसाइला। जीनोसाइला, 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 जीनोसाइला। ऊपर वाला क्या था? टैटीरा इंडिका। दूसरा है जीनोसाइला और चियोपिस। चियोपिस, जीनोसाइला चियोपिस, जीनोसाइला चियोपिस, जीनोसाइला चियोपिस, टैटीरा इंडिका। यह तो है रोडेंट और यह है फ्लिया। अब देखिएगा, नाम थोड़े से इनअप्रोप्रिएट है, याद करने पड़ेंगे। टैटीरा इंडिका भारतीय चूही और जीनोसाइला चियोपिस यह इसका क्या है? फ्लिया है। क्या है? यह है फ्लिया। क्लियर? इस फ्लिया को मोस्ट कॉमन फ्लिया माना जाता है। मोस्ट कॉमन फ्लिया यही है। एक और होता है जिसका नाम है जीनोफ्लिया, जीनोसाइला एस्टिया। कॉमन है उसकी तुलना में, होते दोनों ही हैं, यह है लेस कॉमन है, इट्स कॉल्ड लेस कॉमन। क्लियर है? तो टैटीरा इंडिका रोडेंट है और जीनोसाइला चियोपिस और जीनोसाइला एस्टिया मोर कॉमन या लेस कॉमन, ये मोस्ट कॉमन या लेस कॉमन फ्लिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इसके एजेंट को लेकर आपके सामने बताई है, और वेक्टर को लेकर, वेक्टर रेट फ्लिया है, उसमें मोस्ट कॉमन रोडेंट और मोस्ट कॉमन फ्लिया दोनों का नाम मैंने बताया है। चलिए आगे हम बात करते हैं किसने डिस्कवर्ड किया, यह भी ध्यान रखने की बात है। तो याद रखना है कि अर्सिनिया पेस्टिस डिस्कवर्ड बाय, यह जो बैक्टीरिया है यह डिस्कवर्ड किया गया है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर ने इसे डिस्कवर्ड किया, अलेक्जेंडर अर्सिन। कब? 1894 में। अलेक्जेंडर अर्सिन ने 1894 में इसे डिस्कवर्ड किया था, या इस बैक्टीरिया को जो खोज करता है, प्लेग को अर्सिना पेस्टिस जिसे आप कह रहे हैं। क्लियर है? चलिएगा और बात करें इसके टाइप की, कितने कितने प्रकार का यह मिलता है। तो बेसिकली इसके 3 कॉमन टाइप हैं जो पाए जाते हैं। पहला टाइप आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बबोनिक प्लेग। कैसा होता है? बबोनिक प्लेग।
बबोनिक प्लेग। इस प्लेग के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ रहता है? तो आप बोलोगे बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन लिम्फ नोड। कहाँ रहेगा? लिम्फ नोड में रहता है। बैक्टीरिया कहाँ रहता है? लिम्फ नोड में। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेकर 7 दिन का। बबोनिक प्लेग का पहला है बबोनिक प्लेग, जिसमें बैक्टीरिया नोड में और 2 से 7 दिन तक रहता है। इसी में बोले तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन। दूसरा टाइप है सेप्टिसिमिक, ब्लड से लिया गया है। सेप्टिसिमिक प्लेग, इसी को ब्लैक डेथ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ब्लैक डेथ। सेप्टिसीमिया का मतलब ब्लड का कंडीशन, सेप्टिसीमिया ब्लड के लिए काम आता है। ब्लैक डेथ, यहां बैक्टीरिया कहां रेप्लिकेट करेगा? ब्लड में, याद रखना है। बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन ब्लड, ब्लड में रेप्लिकेट करेगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 से 7 दिन ही होता है सेप्टिसिमिक प्लेग का। नेक्स्ट आपका आता है निमोनिक। अब देखो, निमोनिक मतलब लंग से लिया गया होगा। निमोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग का मतलब रेप्लिकेट लंग्स में करेगा, यानी कि बैक्टीरिया अफेक्ट लंग्स, यह लंग्स को प्रभावित करेगा और यह सबसे फैटल हो सकता है, सबसे डेंजर हो सकता है, फैटल। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो थोड़ा सा कम होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 3 दिन का देखा गया है। इसके कुछ पर्टिकुलर लक्षण भी मैं बताता हूं, जैसे देखो लंग से रिलेटेड है तो डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन हो जाएगा, श्वास लेने में तकलीफ आएगी, जैसे आप डिस्निया नाम ले सकते हो। डिस्निया, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, डिस्निया हो गया। ये सारे लक्षण किसके हैं? लंग्स से रिलेटेड लक्षण है जो नजर आ रहे हैं निमोनिक प्लेग में। तो 3 प्रकार के प्लेग हैं। एक प्लेग जो लिम्फ नोड में रहता है, बबोनिक। दूसरा वाला जिसमें आपको ब्लड में नजर आएगा, हमने बोला सेप्टिसिमिक। तीसरा लंग्स में नजर आएगा तो आप बोलोगे निमोनिक प्लेग। क्लियर? लक्षण भी इन्हीं से रिलेटेड नजर आ रहे हैं। साथ में मैंने बताया जो लक्षण पर्टिकुलर कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस कैसे करेंगे भाई? तो डायग्नोस में पर्टिकुलर हल्का अलग अलग डायग्नोस होगा। सबसे पहले मैं बात करूं बबोनिक की, बबोनिक प्लेग की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जो जो बुबूब्स हैं, इसके जो उभार नजर आ रहे हैं उन्हीं को एस्पायरेट करते हैं। तो इसको में क्या एस्पायरेट करोगे आप? एस्पायरेट द बबोब्स, बबोब्स को एस्पायरेट कर लो। दूसरा है सेप्टिसिमिक। अब भाई सेप्टिसिमिक जो है इसमें ब्लड लेना पड़ेगा, तो ब्लड सैंपल लो, ब्लड में मिलेगा इसमें ब्लड सैंपल। और तीसरा है निमोनिक, तो लंग्स का है तो स्पुटम ले लो, स्पुटम सैंपल। ये इसका स्पुटम सैंपल ले लिया जाएगा। क्लियर है? बबोनिक, सेप्टिसिमिक और निमोनिक, ये हम अलग अलग प्रकार के सैंपल यहां ले सकते हैं। आगे बात करें हम इलाज को लेकर, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, फिर दवाइयां पढ़ेंगे। सबसे पहली बात,
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कोलेरा के दौरान, कोलेरा ये इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज, तो यह भी इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज है। यह भी बताया था प्लेग, येलो फीवर और कोलेरा इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज होती हैं। तो यहां भी आपको सबसे पहले क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ केसेज, नोटिफिकेशन ऑफ केसेज। क्यों? क्योंकि यह क्या है, इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज। याद रखना है, प्लेग इज लोकली नेशनली एंड इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज है। जैसे कोलेरा थी लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली, वैसे ही तुम्हारी प्लेग है। दूसरी बात, इस प्लेग में क्या करते हैं, तो जैसे कोरोना में करते हैं क्वारंटाइन और आइसोलेशन। याद रखना, यह मैं बोलूंगा पहली डिजीज जिसमें क्वारंटाइन इंक्लूड हुआ था वो यही है, याद रखना है। प्लेग इज ए फर्स्ट डिजीज, पहली बीमारी विच इंक्लूडेड इन क्वारंटाइन। इन शब्दों से तुम वाकिफ हो चुके हो बहुत बार, 2020 का पूरा साल इसी में निकला, क्वारंटाइन और आइसोलेशन शब्दों से ही। क्लियर है? तो क्वारंटाइन में यही बीमारी आई थी। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, याद रखना है, प्लेग में जब प्लेग आता है तो यहां आपको काम में लेना है आइसोलेशन और क्वारंटाइन। आइसोलेशन किसका करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन का, और क्वारंटाइन किसका करते हैं भाई, जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उसके संपर्क में आए हैं उनका। दिस इज कॉल्ड इन प्लेग। अब बात करें इलाज, दवाई भी देनी पड़ेगी, तो ड्रग्स देखो कौन कौन सी दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक होता है इसका ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं परमानेंट या रेडिकल ट्रीटमेंट, और एक होता है सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा इलाज जो आप सैंपल लेने की बात कर रहे हैं। तो एक तो करते हैं आप दोगे स्ट्रेप्टोमाइसिन आफ्टर सैंपल लेने के बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दो आप, जो भी सैंपल लोगे उसके बाद में, पहली। फिर दूसरा है इसका कंफर्म हो जाने के बाद में, कंफर्म हो गया उसके बाद में रेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और रेडिकल ट्रीटमेंट में हम दवाइयाँ काम में जो लेंगे, हालांकि इसमें भी यही काम में ली जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस तो इसकी क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यही काम में लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। कितनी, देखो ध्यान से, 30 mg पर केजी 10 से 14 दिन के लिए काम में ले रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन के जगह जेंटामाइसिन काम में लेते हैं। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है, ये पढ़ लिया होगा फार्माकोलॉजी में। और कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए
कीमोप्रोफाइलैक्सिस। कीमोप्रोफाइलिस के लिए हम कहाँ मिलते हैं? टेट्रासाइक्लिन। क्या? टेट्रासाइक्लिन। ये लेते हैं 500 mg QDS 5 दिन के लिए। दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग। दोनों खत्म होती है, वर्म इन्फेक्शन भी और साथ के साथ में प्लेग भी। क्विक रिव्यूज क्या क्या पढ़ा है देखिएगा। वर्म इन्फेक्शन पर आते हैं। सबसे पहले वर्म इन्फेक्शन, जिसे कृमि इन्फेक्शन, वर्म को कृमि बोलते हैं। 4 कॉमन टाइप हैं: गुनिया वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म। फिर हम चले, सबसे पहले हमने बात की पहले के बारे में। फर्स्ट गुनिया वर्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोलो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड डिजीज है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 1 साल। खोज क्या है? इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड साइक्लोप्स, इसीलिए साइक्लो डेवलपमेंटल भी कहते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मीबेंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट केस कब पाया? जुलाई 1996 में जोधपुर में। एलिमिनेशन सर्टिफिकेट मिल गया फरवरी 2000 में। नेक्स्ट डिजीज है राउंड वर्म। एस्केरियसिस कह रहे हैं, लंबी होती है इसलिए एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स। याद करने का तरीका है एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 महीना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन यही है। मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेक्शन यही है, राउंड वर्म। नेक्स्ट तीसरा हुक वर्म, नग्गे पैर डिजीज, बैरफुट डिजीज, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल। 5 वीक से 9 महीना इसका इंक्यूबेशन पीरियड। किससे ट्रांसफर होगी? नग्गे पैरों में कोई कट अब्रेजन है तो ट्रांसमिट हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लड लॉस हो सकता है। तो यह किससे एसोसिएटेड होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हाइपोएल्ब्यूमिनिया से। और दवाई एल्बेंडाजोल, सभी में काम आ रही है एल्बेंडाजोल, एंटी एल्मंथिक है। नेक्स्ट और लास्ट वर्म, टेप वर्म। टीनियासिस, टीनिया सोलिम और टीनिया सैजिनेटा। एक पॉर्क में और एक बीफ में। पॉर्क होता है उसमें और एक बीफ में। पॉर्क बोलते हैं पिग के मीट को। किसको बोलते हैं? पिग मीट। पिग का जो मीट होता है वह यह कहलाता है। पिग का जो मीट होता है वो पॉर्क कहलाता है। और बीफ किसको बोलते हैं? आपका जो कैटल होते हैं, कैटल जानवर, उनका मीट, बफेलो, इनका मीट जो होता है वह बीफ कहलाता है। क्लियर है? बीफ कैटल। गाय के मांस को भी बोलते हैं काऊ। तो इनमें पाया जाता है यह आपका टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोनियम। इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 14 वीक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रॉ मीट और रॉ वेजिटेबल से। एसोसिएशन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए एक दवाई दे सकते हैं प्राजीक्वेंटल। प्राजीक्वेंटल। ड्रग ऑफ चॉइसेस एल्बेंडाजोल। चलो नेक्स्ट हमने बात किया डिवॉर्मिंग डे। क्वेश्चन पीजीआई में पूछा गया है अभी। यह है 2019 में पीजीआई पब्लिक हेल्थ नर्स का सवाल है। डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को। एल्बेंडाजोल वर्म इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जा रही है। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के साथ इसे जोड़ा गया है। आंगनवाड़ी और स्कूल में दे रहे हैं। 1 से 19 साल तक के बालक बालिकाओं को चिन्हित करते हैं। 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को आधी टैबलेट देंगे बोले तो 200 mg, और 2 साल से 19 साल तक के बच्चों को पूरी टैबलेट देंगे 400 mg। और 1 साल से छोटे बच्चों में यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। इसी के साथ वर्म इन्फेक्शन की समाप्ति, नई बीमारी की शुरुआत, प्लेग। इसे महामारी, ग्रेट डिजीज या ग्रेट डेथ या ब्लैक डेथ का नाम ले रहे हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आर्सिना पेस्टिस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एनारोबिक है,
नॉन मोटाइल है, कोकोबेसिलाई होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। वेक्टर का नाम है रेटफ्लिया। यहां मोस्ट कॉमन रोडेंट है टेट्रा इंडिका। मोस्ट कॉमन फ्लिया जो है वह है जीनोसाइला चियोपिस और जीनोसाइला एस्टिया। क्लियर है, मोस्ट कॉमन जीनोसाइला चियोपिस। फिर हम चले, इसको डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर अर्सिन ने। कब? 1894 में। 3 टाइप है, बल्बोनिक प्लेग, दूसरा आएगा सेप्टिसिमिक, तीसरा आएगा निमोनिक। बबोनिक का मतलब होता है बैक्टीरिया जो रेप्लिकेट करेगा लिम्फ नोड में और इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन। सेप्टिसिमिक ब्लड में ब्लैक डेथ बोल रहे हैं, 2 से 7 दिन इंक्यूबेशन पीरियड। तीसरा है निमोनिक, लंग्स में रहेगा, मोस्ट फैटल है, 1 से 3 दिन हो सकते हैं। और यह जो इसका मोड ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाना और डिस्निया देखने को मिल जाता है। इसमें एक चीज और हमने आपसे डिस्कस नहीं की है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो देखो, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहला तो क्या होता है? वेक्टर के द्वारा, वेक्टर, और वेक्टर में फ्लिया बाइट से होगा। जो फ्लियास दे रखे हैं इनके बाइट से होगा। इसके अलावा दूसरा भाई ये ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, लेकिन एक में ही होगा। और वो क्या होगा, किस कौन सी वाली में? तो आपका जवाब यही होगा, इन निमोनिक। जो आपका निमोनिक प्लेग है, इस प्लेग में तो यह किससे ट्रांसमिट हो सकता है? ड्रॉपलेट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो निमोनिक में ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात आ गई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वेक्टर बॉर्न, जिसमें फ्लियाबाइट से, और ड्रॉपलेट में, निमोनिक वाले में केवल होगा ड्रॉपलेट के द्वारा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बबोनिक के लिए एस्पायरेट करो बबोस को, सेप्टिसीमिया में ब्लड को, और निमोनिक में स्पूटम को। ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन, क्योंकि इट इज ए लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज, जैसे कि कॉलेरा थी। यह डिजीज भी इंटरनेशनली नोटिफाइबल होती है। फर्स्ट डिजीज जिसमें क्वारंटाइन इंक्लूड किया गया, यही है प्लेग। प्लेग में आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों करते हैं। दवाई की बात आए तो एक दवाई तो सैंपल के बाद में दे दी जाएगी, वह स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कन्फर्म या रेडिकल ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं 30 mg पर केजी 10 से 14 डेज के लिए। प्रेगनेंसी में जेंटामाइसिन, और कीमोप्रोफाइलिसिस के लिए टेट्रासाइक्लिन 500 mg QDS 5 डेज के लिए दी जाती है। इसी के साथ 2 डिजीज खत्म होती है, वर्म इन्फेक्शंस, साथ के साथ हमने खत्म किया है प्लेग। कम्युनिटी का अंतिम चरण चल रहा है। एक डिजीज हमारे पास बाकी रही है और उसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। उसमें आपका सिफेलिस, गोनोरिया, आपका कैंडिडल इन्फेक्शंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ सारी की सारी डिजीज जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारी डिजीज पढ़ाने के लिए, लेकिन जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं वो लगभग हमने कवर कर ली है। बहुत सारी डिजीज पढ़ा चुका हूं, एटलीस्ट 40 के करीब, 40 के करीब तुम बीमारियां पढ़ चुके हो। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, एक डिजीज की क्लास होगी। इस डिजीज की क्लास के बाद एक क्लास मैं लूंगा। उस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिजीज खत्म हो गया है, एक तो वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ज्यादा जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन जहां जो आ सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन से, वो हम बात करेंगे। एक बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन कब कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स जो है, केवल उन प्रोग्रामों का नाम और सन में बताऊंगा जो तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है डायरेक्टर जो आते हैं एम्स के, उन डायरेक्टरों के नाम आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको याद रहना है, आपको भी याद रखना है। एग्जाम जब भी आप देने जाओ स्पेशल गवर्नमेंट का, तो वो नाम आप याद रखें। इसके अलावा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आकर खराब कर देते हैं हमारे। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, उसकी लिस्ट में आपको बता दूंगा जहां पर सवाल बन सकता है। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं इधर उधर से। कुछ 2020 में चेंजेस, जैसे विजन 2020 वो है। इसके अलावा एक हम बात कर चुके हैं टीबी के अंदर ऑलरेडी, जहां पर टीबी में जो 2020 में एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसके बारे में। इसके अलावा एक न्यू स्कीम भामाशाह योजना, इसके बारे में हम बात करेंगे।
मिड डे मील प्रोग्राम से रिलेटेड हम बात करेंगे। मिड डे मील पर सवाल आता है, इसलिए मिड डे मील को थोड़ा सा डेप्थ में हम पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल लगभग सारा, अगर हम इसकी बात करें तो लगभग एक क्लास बन जाती है। इनमें कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे एम्स के डायरेक्टर हैं तो आपको डायरेक्टली याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ये सारे समझाने की कोई बात इनमें नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लास्ट क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद दी एंड कर देंगे कम्युनिटी का। तो मेरे हिसाब से रिमेनिंग 2 क्लासेस, आने वाली 2 क्लासेस में आपकी यह कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, और जिसमें एक में हम डिजीज और एक में रिमेनिंग जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में कम्युनिकेबल लास्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ में। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही।